जयराम जी की कथा सरिता में एक और कड़ी में आज आपके सामने जोड़ रहा हूँ। कथा कृष्ण भगवान और उनके भक्तों की है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर किस प्रकार कृपा बरसाते हैं, आइए आज की कथा इसी पर आधारित। वृंदावन में एक राजू नाम का आदमी रिक्शा चलाता था। रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करता था। राजू के परिवार में दो ही सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। रोज राजू बिहारी जी के शयन आरती में जाता दर्शन करने की इच्छा लेकर, लेकिन जिंदगी की भागम भाग, दिन भर की मेहनत, शाम को वहाँ पर भयंकर भीड़, इन सब के चलते राजू को कभी दर्शन होते कभी नहीं होते। राजू मायूस हो जाता। कम ही होता था कि राजू को बिहारी जी के दर्शन हो पाए, ऐसा कम ही होता था, नहीं हो पाते थे। भीड़ भाड़ इतनी रहती थी कि राजू को बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाते थे। जिंदगी धीरे धीरे ऐसे ही चल रही थी। एक दिन राजू के घर में खुशी बरसी और राजू को बेटी हुई, लेकिन वो जन्म से ही नेत्रहीन थी। उसने बहुत कोशिश की, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर तरफ से उसको निराशा ही हाथ लगी। बेचारा राजू इसको भी अपना दुर्भाग्य मानकर खुश रहने का प्रयास करने लगा। उसी में वो खुश रहने लगा। इसी में दिनचर्या तो उसकी दिन भर सुबह से वृंदावन में बिहारी जी के भक्तों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये ही लेके वो ढोता रहता था सवारियाँ भक्तों को। यही उसकी एक दिनचर्या थी। एक दिन राजू ने सोचा, मैंने कई लोगों से बिहारी जी के बारे में, उनके चमत्कारों में सुना है, क्यों ना मैं भी जाके बिहारी जी से निवेदन करूं, विनती करूं, प्रार्थना करूं, उनसे भी अपनी तकलीफ़ बताऊं कि मुझे ये तकलीफ़ है, प्रभु मुझ पर कृपा करो। लेकिन ये सोचकर चुप हो जाता कि बिहारी जी के पास जाऊं, वो भी कुछ मांगने के लिए, नहीं, ये ठीक नहीं है। उसके मन में यही एक अंतर्द्वंद उसके मन में चलता रहता था। एक दिन मन को पक्का करके राजू बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। उसने देखा सामने से गोस्वामी जी आ रहे हैं। उसने पूछा, पुजारी जी, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले, नहीं, अभी तो मंदिर बंद हो गया है। ऐसा करो, तुम कल आओ, कल आ जाना, कल आके दर्शन कर लेना। फिर पुजारी जी बोले राजू से, क्या तुम मुझे ज़रा घर तक छोड़ दोगे अपने रिक्शे से? राजू मायूस अपने भींगती आंखों को उसने पहुंचा और हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, ठीक है। पुजारी जी रिक्शे में बैठ गए। पुजारी जी ने राजू से पूछा, अच्छा राजू बताओ, तुमको भगवान से क्या कहना था? राजू ने कहा, पुजारी जी, मुझे बिहारी जी से अपनी बेटी की आँखों के लिए रोशनी मांगी है। मैं चाहता हूँ बिहारी जी कृपा करें और मेरी बेटी की आँखों में रोशनी आ जाए। वो बचपन से देख नहीं सकती। बातों ही बातों में पुजारी जी के साथ चलते चलते घर कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। घर पर आकर राजू ने देखा, और जो देखा और सुना वो राजू को हैरान कर देने वाला था। उसकी बेटी दौड़ रही है, भाग रही है, उछल कूद कर रही है। बेटी ने पापा को देखा, राजू को देखा,
बहुत खुश हुई। राजू ने बेटी को उठाकर गोद में लगे अपने गले से लगा लिया और उससे पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी, आज एक लड़का मेरे पास आया था और बोला, तुम राजू की बेटी हो ना? मैंने जैसे ही कहा हाँ, तो उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। फिर जैसे ही उसने अपने हाथ हटाए, मुझे सब कुछ दिखने लगा, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राजू प्रसन्नता से भर गया, आंखों में से आंसू आने लगे। उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। राजू भागते 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 पुजारी जी के घर गया। पुजारी जी के घर जाके पुजारी को दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बजाने के बाद उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। दौड़ता हुआ राजू पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। पुजारी जी को सारी बात राजू ने बताई। आज आपको मैंने रिक्शे से घर छोड़ा, घर छोड़ के मैं अपने घर गया। अपने घर जाके देखता हूँ तो बिहारी जी की कृपा से चमत्कार हुआ। ये सब आपकी कृपा से हुआ है पुजारी जी। पुजारी जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? मैं तो 2 दिन से बीमार हूँ, मैं तो गया ही नहीं मंदिर। अब चौंकने की बारी फिर से राजू की थी। राजू को सारा मारा समझ में आ गया था। भगवान की कृपा को, भगवान के चमत्कार को याद कर करके फूट फूट के रो रहा था और मन ही मन बिहारी जी को प्रणाम कर रहा था। देखा आपने बिहारी जी की कृपा। बिहारी जी सब पर कृपा करते हैं, हम भी उनके शरण में रहें। जय राम जी की।